कल्चरल मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने ट्रेडिशनल ड्रेस के महत्व और रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना था। इस मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स यानी पारंपरिक आभूषणों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मैपिंग में ये पहलू कैसे सहायक होता है। मैपिंग के दौरान आपको क्या समझना और पूछना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सजने संवरने का शौकीन लगभग हर मनुष्य होता है, महिला हो या पुरुष, आदिकाल से ही उनमें अपने शरीर पर कपड़ों के साथ साथ अंग विशेष में गहने भी धारण करने की परंपरा रही है। कहीं शौकिया तो कई जगह ये गहने रीति रिवाजों के कारण धारण किए जाते हैं। समय के साथ इन गहनों को धारण करना उनकी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि गहनों को धारण करना लगभग उनकी पहचान बन गया, यानी ये उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने ही घर में अपनी माँ की व्यक्तित्व को याद करेंगे तो आपको उनके शरीर पर उनके पारंपरिक वस्त्रों के साथ साथ कुछ गहनों की भी याद आएगी। इसके साथ साथ आपको किसी पूजा पाठ, विवाह या किसी विशेष अवसर पर उनके पारंपरिक गहनों के पहने जाने की भी याद आएगी। ये वही गहने हैं जो परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। तो कल्चरल मैपिंग के दौरान आपको पारंपरिक गहनों से संबंधित कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछकर उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। जैसे प्रश्न 1, आपके गांव में सामान्य तौर पर कौन से आभूषण या गहने पहने जाते हैं? इस प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए आप महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली बिछिया, पाजेब, पैजन, कड़ा आदि का उदाहरण दे सकते हैं। साथ ही कमर में पहने जाने वाला करधन, करधनी, कमरबंद, तगड़ी, कमर पत्ता आदि का उदाहरण भी दिया जा सकता है। इसी तरह हाथों और उंगलियों के लिए मुंदड़ी, लपेटा, अंगूठी, झालर, बाहों के लिए नागमोरी, बाजूबंद, गजरा, कलीबरी, ताबीज, गले के लिए हंसली, चोकर, रानीहार, चंपाकली, कंठीमाला, धनमाला, नाक के लिए फूली, नथ, कोका आदि, कानों के लिए झुमका, कर्णफूल, बाली, खिनवा, चांद बाली, माथे के लिए ललाट पट्टी, बोरला, टीका, माथा पट्टी, सिर या बालों के लिए झबली और गजरे आदि का उदाहरण दिया जा सकता है। प्रश्न 2, क्या आपके गांव में किसी खास अवसर से संबंधित कोई खास पारंपरिक आभूषण धारण किए जाते हैं? इस प्रश्न को समझाने के लिए आप तमिलनाडु में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले नेटी चुट्टी यानी मांग टीका का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 3, क्या आपके गांव में कोई ऐसा भी आभूषण है जो पहले चलन में था लेकिन अब नहीं पाया जाता है? यहाँ आप केरल की ईसाई महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले मेक्का मोतीरम और केरल के ही कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले आमा तोड़ मोतीरम का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 4, क्या आपके गांव में आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि से संबंधित कोई आभूषण पहना जाता है? जैसे कि विवाह के बाद महिलाओं में मंगलसूत्र, नथ, परांदा और राजस्थान में पुरुषों द्वारा कान में गोखरू पहनने का चलन है। प्रश्न 5, क्या आपके गांव में आभूषणों से संबंधित कोई रीति रिवाज या रस्म है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता हो? इस प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए आप लिसम नामक आभूषण का उदाहरण दे सकते हैं, जो कि गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। अरुणाचल प्रदेश के आलो गांव में कबीले में मां द्वारा इसे अपनी बेटी को दिए जाने की परंपरा है। प्रश्न 6, क्या आपके गांव में किसी धार्मिक विश्वास या प्रथा से जुड़ा हुआ आभूषण है? मतलब कि किसी धार्मिक विश्वास या प्रथा को पूरा करने के दौरान उस आभूषण को धारण करने की मान्यता हो। यहाँ आप कड़ा, बिछिया या फिर जन्म राशि से संबंधित रत्न पहनने का उदाहरण दे सकते हैं।
इन सभी प्रश्नों के जवाब में आपको जिस आभूषण की जानकारी मिले, आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जाने कि वो आभूषण कहाँ और कब पहना जाता है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है, यह आभूषण किस पदार्थ का बना है, क्या गांव का समुदाय इनका निर्माण करता है। आप जितनी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, कल्चरल मैपिंग में आपको उतनी ही ज्यादा सहायता मिलेगी। सवाल जवाब के दौरान सबूत के तौर पर जहां कहीं संभव हो उसकी ऑडियो, वीडियो या फोटो रिकॉर्डिंग आप वीएलई को करते चलना है। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी देखें। आप चाहें तो इस पोर्टल के टीम सेक्शन के तहत यहां दिए गए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो मॉड्यूल में, जहां हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जानेंगे कि पारंपरिक कला और शिल्प कैसे किसी गांव या स्थान के सांस्कृतिक मानचित्रण में सहायक होते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।